तो हम बात करें भारतीय न्याय संहिता 2023 और सबसे अच्छी बात पता है इसमें क्या हो गई, जो अपना पहले वाला था ना आईपीसी, उसका जो एक्ट नंबर है वो इसका एक्ट नंबर है 45, नो चेंज। ये एक अच्छा काम किया इन्होंने। फिर इसको याद करते हैं, सबसे पहले कौन आता है साहब, बीएनएस आता है। फिर बीएनएस में क्या होते हैं, झगड़े होते हैं, तो सजा कौन देता है साहब, बीएनएसएस देता है। बीएनएसएस सजा देगा तो उसके लिए क्या चाहिए, एविडेंस। तो याद हो जाएगा 45, 46, 47, तो ये एक नंबर इनके। तो 45 तो याद रहेगा क्योंकि पुराना वाला है। और फिर आया बीएनएसएस, इसको प्रोसीड करने के लिए 40 आ जाएगा 6, और फिर साक्षी चाहिए हमें, सबूत चाहिए, तो बुला लो तो 47। ठीक है, 45, 46, 47 ऐसे याद किया मैंने। तो ये आ गई आपकी भारतीय न्याय संहिता। तो आने दो इस संहिता को। टोटल चैप्टर कितने हैं, जो न्यू कमर्स उनके लिए बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। टोटल चैप्टर हैं आपके पास 20, टोटल सेक्शन है इसके अंदर 358। ठीक है, इसका सिग्नेचर कब हुआ, सबको याद आएगा 25 दिसंबर। लेकिन याद रखना सिग्नेचर सेम ईयर हो गया, जो ईयर है ना 2023 उसी समय हो गया था 2023 में। बट इसका जो कमेंसमेंट हुआ है वो थोड़ा लेट हुआ। कब हुआ है, 1 जुलाई। वैसे डेट तो अच्छी चुनी, याद होना इजी रहेगा। ओके, फर्स्ट टाइम ये रिपोर्ट कब सबमिट की गई, क्योंकि अपने एग्जाम में वो भी रिपोर्ट वाला भी आएगा। तो ये कौन सी थी, 11 अगस्त, 11 अगस्त फर्स्ट टाइम रिपोर्ट सबमिट की। नहीं, फर्स्ट टाइम इस बिल को पास किया, बिल पास किया गया, बिल सबमिट किया गया था आपका 11 अगस्त 2023। और इसकी रिपोर्ट पेश की गई थी, कब की गई थी, नवंबर में। कौन सा नवंबर था, 10 नवंबर। रिपोर्ट 10 नवंबर 2023। इसका एक्सटेंड होल ऑफ इंडिया में है। ओके, तो बताओ दीपिका, जम्मू कश्मीर राज्य में कब लागू हुआ ये, इसका एक्सटेंड होल ऑफ इंडिया में है बेटा, तो जम्मू कश्मीर में ये कब अप्लाई हुआ, क्या दीपिका, होल ऑफ इंडिया। आस्था, इसका एक्सटेंड होल ऑफ इंडिया में है, तो आप बताओ जम्मू एंड कश्मीर में ये कब अप्लाई हुआ, 31 अक्टूबर 2019। माइक ऑन नहीं है क्या आप लोगों का, आस्था मैं कह रही हूँ इसका एक्सटेंड होल ऑफ इंडिया में है, तो जम्मू एंड कश्मीर में ये कब अप्लाई हुआ, क्या कह रही, आवाज नहीं आई आजकल तुम लोगों की, आवाज धीरे कैसे हो गई, कुछ बोल रही हो तुम, 31 अक्टूबर 2019 से वो भी चली गई। यस मैम। अंजलि 31 अक्टूबर, दिमाग खराब है तेरा, ये खुद ही 2023 को आया तो 2019 में कैसे अप्लाई होगा, मैं नहीं, अच्छा तुमने ये कहा वो चली गई, ओके तुमने ये कहा वो चली गई। अंजलि को डांटने के जहाँ मुझे मिल जाते ना, मजा आ जाता मुझे। हाँ जी, तो याद रखना है कि ये कब अप्लाई हुआ, ये 1 जुलाई 2023 को ही अप्लाई हुआ, क्योंकि 31 अक्टूबर 2019 को तो तब होगा ना जब पुराना एक्ट, तो नया है, तो ये अंडरस्टूड है, वहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, अपन जब रिदम में कोई चीज़ पढ़ते हैं ना तो अपने मुंह से निकल जाता है, आपका इंटेंशन गलत नहीं होता है, बट आपका वो बोलते बोलते ये भी साथ में निकल जाता है। ठीक है, चलिए अब आता है चैप्टर नंबर 1। दीपिका कहाँ गायब हो गई, तेरे से एक सवाल पूछा था मैंने। चैप्टर नंबर 1 जो सबका है वही इसका है, और इसका नाम है प्रीलिमिनरी, हिंदी वाले प्रारंभिक। सेक्शन नंबर 1 2 का 3, 3 2 का 1, माय नेम इज लखन। नंबर 2 कहता अब मैं आपको पनिशमेंट बता दूं, बोला बता दो, तो आता ऑफ पनिशमेंट। हिंदी वाले आप लिखेंगे दंड के विषय में। सेक्शन नंबर 4 to 13, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, पनिशमेंट, आपको दंड मिलेगा। ठीक है, तो पहला आता है आपके पास, क्या आता है, चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी आता है, और चैप्टर 2 आपका जो है दंड के विषय में आता है। किसके विषय में आता है, दंड के विषय में आता है। फिर आता है आपके पास चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 3 कहता है जनरल एक्सेप्शन। किसकी बात करता है, जनरल एक्सेप्शन की, जो बात करता है सेक्शन नंबर 14 से लेकर 33।
किसकी बात करता है? सेक्शन 14 से लेकर 33 तक की बात करता है। तो पहला आता है आपके पास प्रीलिमिनरी 1, 2 का 3। दूसरा आता है आपके पास, पहला प्रीलिमिनरी, दूसरा आता है आपके पास ऑफ पनिशमेंट। तो तीसरा कहता है मैं हूं जनरल एक्सेप्शन। तो चौथा कहता है अब मैं आपका करूंगा अबेटमेंट। तो भाई कर लो, और तो क्या। तो आता है आपके पास अबेटमेंट। एक ने दूसरे का अबेटमेंट किया तो दोनों ने मिलकर ऑफेंस करने के लिए क्या बने? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी। तो ये लीजिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी बन गई। और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी बनने के बाद उन्होंने आप पे किया है अटेम्प्ट। बच गए आप, तो हो गया अटेम्प्ट। हिंदी वाले दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र और प्रयत्न। सेक्शन नंबर 45 से 62। इन चैप्टराइजेशन में क्या है सारी का तुम्हें पता है? इन चैप्टराइजेशन में तुम्हें चैप्टर्स के नाम तो याद हो रहे हैं बहुत जल्दी, बट इसके सेक्शंस नहीं याद हो रहे हैं। बाकी चैप्टर तो क्या पुराने पढ़े हुए हैं तो जल्दी जल्दी याद हो जाते हैं। तो चैप्टर 1 में प्रीलिमिनरी आया, 2 में पनिशमेंट बताया, 30 में का सभी चीज़ों में पनिशमेंट नहीं मिलेगा, कुछ एक्सेप्शन भी है। तो 4 को जैसे इंसान को छूट देते हैं तो वो क्या करता है? अबेटमेंट करता है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी बनाता है, अटेम्प्ट करता है। किसके अगेंस्ट करता है? महिलाओं के। और किसके अगेंस्ट करता है? बच्चों के। तो चैप्टर नंबर 5 कहता है ऑफेंस अगेंस्ट वीमेन एंड चाइल्ड। तो क्या कहा? लास्ट क्लास में मैंने समझाया था आपको कि जब बच्चों की बात करते हैं तो पोक्सो एक्ट बना हुआ है, जेज एक्ट बना हुआ है। तो फिर ये क्या? क्योंकि ये संहिता है, और जो संहिता होती है वो मोर देन 1 सब्जेक्ट पे बात करती है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? सेक्शन नंबर 63 से लेकर 99 तक। तो सबसे पहले प्रीलिमिनरी आया। प्रीलिमिनरी ने आके क्या क्या? पनिशमेंट बताया। पनिशमेंट ने बताकर जनरल एक्सेप्शन दिया। जनरल एक्सेप्शन ने अबेटमेंट किया, कॉन्स्पिरेंसी की, क्या होता है? अटेम्प्ट किया। और किसके अगेंस्ट किया? महिला और बच्चों के विरुद्ध किया। फिर महिलाओं बच्चों को आपने क्या किया? ह्यूमन बॉडी को हार्म किया। तो चैप्टर 6 कहते हैं ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। तो किसको अपने अफेक्ट किया? ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। ऑफेंस अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी, सेक्शन नंबर 100 से लेकर 146 तक। इसमें आपका सब आ जाएगा। मर्डर आ जाएगा, कल्पेबल होमिसाइड आ जाएगा, हर्ट आ जाएगा, ग्रीवियस हर्ट आ जाएगा, किडनैपिंग, अबडक्शन, सब आ जाएगा इसके अंदर। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट आ जाएगा, रॉन्गफुल क्या बोलते हैं कि रेस्ट्रेंट आ जाएगा, एवरीथिंग। तो चैप्टर 1 में प्रीलिमिनरी आया, 2 में आपको पनिशमेंट दिया, 3 में आपको एक्सेप्शन बताया, 4 में आपका अबेटमेंट किया, 5 में आपने महिलाओं के अगेंस्ट, बच्चों के अगेंस्ट किया, और 6 में आपने सब करके ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट किया। चैप्टर नंबर 7 ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट। तो चैप्टर 7 कहता है अब चलो राज्य के विरुद्ध अपराध कर लेते। देखो महिलाएं निबड़ गई, बच्चे निबड़ गए, है ना, ह्यूमन बॉडी निबड़ गई, तो बच्चा कौन? सरकार। तो ये स्टेट के अगेंस्ट करते हैं। तो ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट, ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट, राज्य के विरुद्ध अपराध। हिंदी वाले आप लिखेंगे राज्य के विरुद्ध अपराध। सेक्शन नंबर 147 से 158। और हाँ, कोशिश करना हिंदी मीडियम वाले आप दोनों लैंग्वेज में लिखना। इंग्लिश वाले जो राजस्थान का एग्जाम दे रहे हैं वो दोनों लैंग्वेज में लिखना, क्योंकि राजस्थान में आपको हिंदी ऐसे लिखना पड़ेगा। हरियाणा वाले आप भी दोनों में लिखें, क्योंकि वहाँ जब ऐसे राइटिंग करोगे तो हिंदी के वर्ड्स भी तो आना चाहिए, तो कैसे सीखोगे। इसलिए चैप्टराइजेशन में कोशिश करें, और आप कोशिश भी करें कि डिग्लोट ही खरीदें, ये भी ध्यान रखें। क्या खरीदने की कोशिश करें? हाँ बेटा, अच्छा, हाँ हाँ, अरे हाँ हाँ हाँ, अरे 44 भूल में लिख दे, 33 बेटा, 44, क्योंकि यहाँ पे 45 से लिखा है मैंने। ओके, दिस इज अ क्लेरिकल और अर्थमेटिकल मिस्टेक। BNSS का कोई सेक्शन बता सकता है? BNSS का तो आपको याद नहीं होगा, CRPC का बता दो। हाँ जी, क्या हो गया? चैप्टर 7। अब जब आप स्टेट के अगेंस्ट ऑफेंस करते हो बेटा, तो आपने देखा होगा जब स्टेट के अगेंस्ट ऑफेंस होता है तो स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन आती है? आर्मी नेवी आती है ना, सबको रोकते, रुको 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 रोकने के लिए आती है। तो कौन आएगी यहाँ पे? आर्मी और नेवी। तो चैप्टर नंबर 8 कहता है ऑफेंस रिलेटिंग टू आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स।
ऑफेंस रिलेटिंग, देखो ये अलग अलग वर्ड यूज़ किया गया, आपने देखा, कभी अफेक्ट हैं, कभी अगेंस्ट हैं, कभी रिलेट हैं, रिलेटिंग टू द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। सेक्शन नंबर 159 से 168, 159 से 168। तो चैप्टर 1 कहता है मैं हूँ प्रीलिमिनरी, तो चैप्टर नंबर 2 कहता है कि मैं हूँ आपका पनिशमेंट, तो चैप्टर नंबर 3 कहता है कि पनिशमेंट हो गई तो मैं हूँ आपका जनरल एक्सेप्शन, तो चैप्टर नंबर 4 कहता है कि मैंने अबेटमेंट किया, कॉन्स्पिरेसी की, अटेम्प्ट किया। चैप्टर 5 कहता है मैंने महिला और बच्चों के विरुद्ध किया, तो चैप्टर 6 कहता है ये सब करके मैंने ह्यूमन बॉडी को हार्म किया, तो चैप्टर 7 कहता है अब सब निबड़ गए तो मैं स्टेट के अगेंस्ट जाऊंगा, तो चैप्टर 8 कहता है जब तुम स्टेट के अगेंस्ट आओगे तो तुम्हारी मुलाकात किससे होगी, आर्मी नेवी से होगी, तो आपने कहा उसके अगेंस्ट भी ऑफेंस कर देंगे। तो चैप्टर नंबर 9 कहता अब मैं इलेक्शन में खड़ा होने वाला हूँ, हो जाओ, तो ऑफेंसेस रिलेटिंग इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन में जब खड़े होते तो आप क्या देते हो लोगों को, इलेक्शन में जब खड़े होते तो लोगों को रिश्वत देते हो ना, उससे रिलेटेड है। 169 से 177, अब आप इलेक्शन में खड़े हो गए, जब आप इलेक्शन में खड़े हुए तो आपने भाषण में कहा कि आपको पता है मेरा दबदबा कितना है कि 10वीं में जब पढ़ता था तब मेरा सिक्का चलता था, तो मैं तो नेता बनने के लायक तो 10वीं क्लास से ही था, तो चैप्टर 10 कहता है 10वीं में मेरा सिक्का चलता था, तो चैप्टर 10 कहते हैं ऑफेंस रिलेटिंग टू कोइंस, ऑफेंस रिलेटिंग टू कोइन, अब इसमें केवल कोइन नहीं बेटा, बहुत सारी चीज़ें हो गई, कोइन आ जाएगा तुम्हारा, करेंसी नोट आ जाएगा तुम्हारा, देखो ये सब के जो कि खुद के कानून भी बने हुए हैं, करेंसी नोट आ जाएगा, बैंक नोट भी आ जाएगा तुम्हारा, ये लीजिए बैंक नोट, उसके बाद गवर्नमेंट स्टैम्प भी आ जाएगा, ये लो सब आ गए गवर्नमेंट स्टैम्प, इनसे रिलेटेड आप जो भी ऑफेंस करोगे तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है। सेक्शन नंबर 178 से याद करना इजी रहेगा, 178 से 188 पे आ जाएगा ये, ठीक है। फिर आता है चैप्टर नंबर 11, तो चैप्टर 1 कहता है मैं हूँ प्रीलिमिनरी, 2 कहता है कि मेरे को पनिशमेंट दे दो, 3 कहता है नो नो जनरल एक्सेप्शन है, सब में पनिशमेंट नहीं मिलेगी, तो 4 कहता है ठीक है फिर मैं अबेटमेंट करूंगा, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करूंगा, अटेम्प्ट करूंगा, 5 कहता है महिला और बच्चों के विरुद्ध करूंगा, 6 कहता है अरे ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट कर रहा है, 7 कहता है चलो स्टेट बच गए, स्टेट के अगेंस्ट, 8 कहता है आर्मी नेवी से पंगा होगा तेरा, तो 9 कहता कोई बात नहीं मैं तो इलेक्शन में खड़ा होने वाला हूँ, मैं आर्मी नेवी से नहीं डरता, मैं तो नेता बनने वाला हूँ, ये तो मेरे अंडर में काम करते हैं, और नेताजी भाषण में कहते हैं 10वीं में मेरा सिक्का चलता था, तो नेताजी ने चलाया अपना सिक्का। कहते 11वां, ये सब करके क्या क्या नेताजी ने लोगों को इकट्ठा किया, और जब आप भीड़ इकट्ठी करते तो वो होती है अनलॉफुल असेंबली, तो उसको बोलते हैं पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। तो ये ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक है, सब जानती हैं ये पब्लिक है, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। सेक्शन नंबर 189 से 197, ठीक है। सेम टू सेम ऐसा पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, ये यहाँ पे पब्लिक ट्रैंक्विलिटी होती है, इनको रोकने का प्रोसीजर कहाँ दिया गया है, BNSS में, BNSS में कौन से चैप्टर में दिया गया है, चैप्टर नंबर, ये कौन सा चैप्टर है 11, वहां पर कौन सा चैप्टर है पता आपको, यस, तो याद होना इजी हो गया, तो लिखो BNSS चैप्टर नंबर 11। अब चैप्टर नंबर 11 पूरा इससे रिलेटेड है, इसका सिर्फ एक पार्ट ही है, तो लिखो कहाँ से कहाँ तक, तो उसके सेक्शन लिख दो, क्योंकि पूरा नहीं है ना इसलिए सेक्शन लिख दो, 148 से 150, ठीक है। तो जो आप BNS भारतीय, मैं ना BNS नहीं बोलूंगी, भारतीय न्याय संहिता बोलूंगी, इससे बाद आपको भी याद हो जाएगा, ठीक है। भारतीय न्याय संहिता में आप जो पब्लिक ट्रैंक्विलिटी करते हो 5 और मोर देन 5% एक साथ जो है अनलॉफुल असेंबली बनाते हो, ओके, तो उस केस के अंदर जो है आपका प्रोसीजर कहाँ दिया गया है, प्रोसीजर दिया गया है आपका BNSS के चैप्टर नंबर 11 सेक्शन 148 से 151। मेरा सवाल बस इतना सा है कि जब आप पब्लिक ट्रैंक्विलिटी करते हो तो उसको रोकने के लिए कौन आता है, A जुडिशियल मजिस्ट्रेट, B एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, C A और B दोनों में से कोई भी आ सकता है, D डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर,
कौन आता है? 1 मिनट ऑप्शन लिख देती हूँ ना, 1 मिनट दे दो। पब्लिक ट्रांकुलिटी को रोकने के लिए कौन आता है? जेएम जुडिशियल मजिस्ट्रेट, बी ईएम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, सी पुलिस ऑफिसर पीओ और डी डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। चैट बॉक्स आपके पास है, आप चैट बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। तो जाइए, सारिका ने अपना आंसर लिखा है, एक जने का आंसर आ चुका है, बाकी की जाइए फटाफट लिख दीजिए। चैट बॉक्स आपके पास खुला हुआ पड़ा है। एक ही जने ने आंसर दिया चैट बॉक्स में, दूसरा आंसर आ गया है, सरिका का आ गया है, सुनील सर का आ गया है। आंसर देते रहिए, देते रहिए, देते रहिए। क्या हुआ कोमल, तुम चैट बॉक्स भूल गई क्या? तुम बोल के बता दो, चैट नहीं मिल रहा है तो तुम्हें। मैम बी है। बी, ओके। दीपिका, अंजलि, आस्था, ममता, फटाफट बोलते जाओ। अंजलि, आस्था, ममता, फास्ट एंड फास्ट। दीपिका, बी, अंजलि, ओके। जिनको नहीं चल रहा है चैट बॉक्स वो अपना माइक ऑन करके बोल सकते हैं, ठीक है? जिनका नहीं चल रहा है वो माइक ऑन करके भी बोल सकते हैं। बोल दिया? आ जाओ। बिल्कुल सही जवाब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ये अपना प्रीकस वाले सवाल कहाँ से आया? बीएनएस से। आंसर कहाँ से निकला? बीएनएसएस से। ऐसा होता है क्योंकि भारतीय न्याय संहिता एक सब्सटेंटिव लॉ है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रोसीजर लॉ है, तो प्रोसीजर तो वही होगा ना, ये तो सिर्फ ऑफेंस बताता है। ओके, चलिए। तो चैप्टर 1 कहता है मैं हूँ प्रीलिमिनरी, 2 कहता है कि मैं हूँ पनिशमेंट, 3 कहता है मैं करूँगा एक्सेप्शन, 4 कहता है कि मैं करूँगा अबेटमेंट, कॉन्स्पिरेसी एंड अटेम्प्ट, 5 कहता है महिला और बच्चों को पकड़ूंगा, 6 कहता है ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट कर दिया, तो 7 कहता है कि स्टेट के अगेंस्ट चले क्या, 8 कहता है अरे आर्मी नेवी आ जाएगी वाह, 9 कहता है भैया मैं तो नेता हूँ, इलेक्शन लड़ता हूँ, मैं ये आर्मी नेवी मेरी जेब में रहती है, तो 10 कहता है पता तुझे 10वीं मेरा सिक्का चलता था, 11वीं कहता है अच्छा तुम पब्लिक ट्रांकुलिटी करते थे क्या, तो सिक्का चलेगा उसका पब्लिक ट्रांकुलिटी तो होगी ना, तो ये पब्लिक ट्रांकुलिटी। तो आता है चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 कहता है आपके पास ऑफेंस अगेंस्ट ऑफेंस और बाय द रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट। अब ये क्या अभी बताते हो, पहले लिखो ऑफेंस बाय और रिलेटिंग, बाय और रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट है भाई, सब जानती है ये सर्वेंट है। सेक्शन नंबर 198 से 205 हिंदी वाले आप लिखेंगे लोक सेवकों द्वारा और उनसे संबंधित अपराधों के बारे में, लोक सेवकों द्वारा और उनसे संबंधित अपराधों के बारे में। मतलब जब आप पब्लिक ट्रांकुलिटी करते हो तो आपको भगाने के लिए कौन आएगी? पब्लिक सर्वेंट। हटो हटो, जाओ जाओ, भीड़ खत्म करो, तो आप धीरे से उनको क्या दोगे? पैसे। वो पैसे ले लेगा तो ऑफेंस करेगा। तो क्या कहा, पैसे देना भी अपराध है और पैसा लेना भी। सो पब्लिक सर्वेंट बाय और रिलेटिंग ऑफेंस, यानी इस चैप्टर के अंदर पब्लिक सर्वेंट भी ऑफेंस करता है और हम भी करते हैं, दोनों करते हैं। जैसे एग्जांपल आप एफआईआर दर्ज करने जाते हो, पब्लिक सर्वेंट सामने वाली पार्टी से पैसे ले लेता है और एफआईआर दर्ज ही नहीं करता है, तो पब्लिक सर्वेंट ने अपराध किया। तो चैप्टर नंबर 12 पब्लिक सर्वेंट से रिलेटिंग ऑफेंस भी है और पब्लिक सर्वेंट के द्वारा किए गए ऑफेंस भी है, दोनों की बात करता है। ठीक है, ओके। चैप्टर नंबर 1 कहता मैं हूँ प्रीलिमिनरी, चैप्टर नंबर 2 कहता है कि मैं हूँ आपका पनिशमेंट, चैप्टर नंबर 3 कहता है मैं हूँ आपका एक्सेप्शन, चैप्टर 4 कहता है मैं करता हूँ आपका अबेटमेंट, कॉन्स्पिरेसी एंड अटेम्प्ट, 5 कहता है महिलाओं के बच्चों के विरुद्ध करता हूँ, तो 6 कहता है कि ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करता है, तो 7 कहता भैया मैं तो स्टेट के अगेंस्ट भी करता हूँ, मैं तो किसी को नहीं छोड़ता। 8 कहता है फिर आर्मी नेवी को आना पड़ेगा। 9 कहता है मैं इलेक्शन में खड़ा हो जाऊंगा। 10 कहता है सिक्का चलाऊंगा। 11 कहता है मैं पब्लिक ट्रांकुलिटी करूंगा। 12 कहता है ऑफेंस रिलेटिंग अगेंस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट। आइए चैप्टर नंबर 13। अब पब्लिक सर्वेंट भी हो गया, अब क्या करेंगे? फिर आपने पब्लिक सर्वेंट की क्या किया? कंटेम्प्ट किया, आपने उनका कहना नहीं माना, आप हट ही नहीं रहे, पैसे दे रहे हो, और जो ईमानदार पब्लिक सर्वेंट उसको क्या लगेगा, अच्छा तुम मेरी तौहीन कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है हर पब्लिक सर्वेंट बिका होता है क्या? दिस इज अ कंटेम्प्ट। तो आगे चलते अगला चैप्टर कहता है कंटेम्प्ट ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। ये कहानी मैं बनाती हूँ हो अंजलि आज तक सिखाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं होता है, बट अपने को याद करने के लिए सिर्फ कहानी बना रही हूँ। एक्चुअल में ये सब चीजें नहीं होती है, वो अलग चीजें होती है। तो चैप्टर नंबर 13 कहता है कंटेम्प्ट ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी of public servant। सेक्शन नंबर 206 से 226, 206 से
226। तो क्या कहा, नाउ आपने पब्लिक सर्वेंट का कंटेम्प्ट किया, हिंदी वाले आप लिखेंगे लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में, लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में, अवमान के विषय में। देन आता है चैप्टर नंबर 12। तो 1 में प्रिलिमिनरी आया, 2 में आपने क्या क्या पनिशमेंट दिया, 3 में आपने जो है एक्सेप्शन किया, 4 में आपने अबेटमेंट कॉन्स्पिरेसी अटेम्प्ट किया, 5 के अंदर आपने क्या किया, महिलाओं के विरुद्ध, 6 में ह्यूमन बॉडी, 7 में स्टेट, 8 के अंदर आर्मी, 9 के अंदर आपने इलेक्शन में खड़े हुए, 10 में सिक्का चलाया, 11 में आपने पब्लिक ट्रांकुलिटी की, 12 के अंदर पब्लिक सर्वेंट ने ऑफेंस किया और 13 के अंदर आपने पब्लिक सर्वेंट का कंटेम्प्ट किया। ये सब करके 14 के अंदर आते हैं, 14 में आप करते हो पब्लिक न्यूसेंस। देखो तो 14 में नहीं, सॉरी फॉल्स एविडेंस, पहले फॉल्स एविडेंस तो देना भूल गई मैं। पब्लिक सर्वेंट का कंटेम्प्ट किया तो आपको पकड़ा, तो आपने कहा मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, 1 मिनट में नट गए। आजकल के जमाने में लोग नटने वाले ज़्यादा मिलेंगे, बिना नटने वाले कम मिलेंगे। तो चैप्टर 14 कहता है फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस। यहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं, लिखो फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंसेस against public justice। सेक्शन नंबर 227 से 269, 227 से 269। इसे हम शॉर्टकट में कहते हैं हिंदी वाले मिथ्या साक्ष्य देना और मिथ्या साक्ष्य घटना। इंग्लिश वाले अपन क्या बोलते हैं, फॉल्स एविडेंस एंड फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस। क्या बोलेंगे, फॉल्स एविडेंस एंड फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, उसी के नाम से जानते हैं मिथ्या साक्ष्य देना करना। यहाँ पे पब्लिक जस्टिस वर्ड यूज किया गया, ये काम आएगा। जब हम BNSS पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमारे पास एक सेक्शन होता है, जब आप कोर्ट जाते हैं, कोर्ट की प्रोसीडिंग में आप झूठ बोलते हो ना, तो आपके खिलाफ एक और कार्रवाई की जाती है। आप एज ए विटनेस जाते हो ना, झूठ बोलते हो, तो आपके अगेंस्ट एक सेपरेट प्रोसीडिंग भी की जा सकती है, वो ये है। तो क्या कहता है 227 से 269। तो सबसे पहले चैप्टर 1 से 10 होगा, 11 से कंटिन्यू करेंगे। तो 11 के अंदर आपने पब्लिक ट्रांकुलिटी की, 12 में आपने पब्लिक सर्वेंट के साथ ऑफेंस किया और 13 के अंदर आपने क्या किया, पब्लिक सर्वेंट का कंटेम्प्ट किया। और 14 में जब आपसे पूछा तुमने कंटेम्प्ट किया तो आपने झूठ बोला मैंने तो कुछ नहीं किया, फॉल्स एविडेंस दिया। अब सब निबट गए, तब आप बैठे बैठे क्या करोगे, गंदगी फैलाऊंगा, तो पब्लिक न्यूसेंस करते हैं। तो आइए प से 15, प से पब्लिक न्यूसेंस याद आ जाएगा, प से 15, प से पब्लिक न्यूसेंस। इस बार तो पक्का पब्लिक। अब देखो यहाँ पे 15 नंबर पे कोई पब्लिक न्यूसेंस वर्ड दिख रहा है, नहीं तो या तो कुछ और दिख रहा है। ये सब मिला के इसको शॉर्टकट में पब्लिक न्यूसेंस कहते हैं। तो ये 5 चीजें हैं। तो आइए, ऑफेंस अफेक्टिंग। जब पब्लिक न्यूसेंस आना आता तो मुझे होली याद आ जाती है, और देखो सरप्राइजली अगले महीने होली है, तो कितनी सरप्राइज है ना ये। तो ऑफेंस अफेक्टिंग द 5 वर्ड लिखना है अपन को, पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, convenience, decency and morals। सेक्शन नंबर 270 से लेकर 297, 270 से लेकर 297। तो इसको शॉर्टकट में लिखो पब्लिक न्यूसेंस, शॉर्टकट में सभी जन लिखो पब्लिक न्यूसेंस। और सेम ये हम पढ़ते हैं BNSS में। कौन से चैप्टर में पढ़ते हैं BNSS में, चैप्टर नंबर BNSS में क्या कह रही बेटा, यस 11, क्योंकि 11 में ही पढ़ा अपन ने पब्लिक ट्रांकुलिटी, 11 में पढ़ेंगे हम पब्लिक न्यूसेंस, 11 में ही पढ़ेंगे हम अर्जेंट मैटर, और 11 में ही पढ़ेंगे लैंड एंड वाटर। ठीक है, सेक्शन लिख दो 152 से 162। एक्चुअली बार बार लिखने से क्या होगा, बीच वाले सेक्शन याद हो जाएंगे। अब देखिए पब्लिक न्यूसेंस, यहां पर जो पब्लिक न्यूसेंस कर रहे हैं आप, कौन सा, ये वाला, ये क्या है, सब्सटेंटिव लॉ है। इसका प्रोसीजर कहां है, BNSS के चैप्टर 11 में 152 से 162 में। अब ये पब्लिक न्यूसेंस एक ऐसा ऑफेंस है जो आपको क्रिमिनल में भी दिखेगा, सिविल में भी दिखेगा। तो इसके साथ लिखो CPC सेक्शन नंबर 91, और इसके साथ लिखो टॉर्ट। तो आपको समझ में आया, पब्लिक न्यूसेंस के पास 2 रेमेडी हैं, एक सिविल की और एक क्रिमिनल की, ये दोनों जगह अवेलेबल होता है। ओके, तो चारों आपके पास आ गए।
अब आता आपके पास, तो 11 के अंदर आपने क्या किया, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी की। 12 में आपने क्या किया, ऑफेंस अगेंस्ट रिलेटेड पब्लिक सर्वेंट किया। 13 में आपने क्या किया, पब्लिक सर्वेंट का कंटेम्प्ट किया। 14 में आपने कहा ना मैंने तो कोई कंटेम्प्ट नहीं किया, आपने फॉल्स एविडेंस दिया। और 15 में आके आपने 15 से पब्लिक न्यूसेंस कर दिया। अब आता 16, पब्लिक न्यूसेंस जब क्रिएट होता है तो एक दूसरे पे एलिगेशन लगते हैं, और एलिगेशन हमारे इंडिया में किस चीज़ों पे लगते हैं, धर्म से संबंधित। तो आइए अगला चैप्टर कहता है ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन। और सबसे अच्छी बात क्या है, ये चैप्टर पहले भी नहीं, पहले तो 15 पे था, अभी 16 पे कॉमन। हाँ, एक कॉमन आएगा अभी एक आएगा कॉमन, ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन। अब आ गए धर्म के विरुद्ध, कोई किसी को गाली गलौज करता है ना धर्म से संबंधित, वो यहाँ पे आ जाता है 298 से 302। भगवान के विरुद्ध, अल्लाह के विरुद्ध जो भी आप कमेंट करते हो, गाली गलौज करते हो, सबके सब यहाँ आ जाता है। किसी की कब्रिस्तान में जाकर उनकी बॉडी के साथ छेड़खानी करते हो, वो भी इसमें आ जाता है। सब कुछ इसमें आ जाता है, ठीक है। तो क्या कहता है, ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन, कहाँ से कहाँ तक है, 298 से 302। तो 11 में क्या किया आपने, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी की। 12 के अंदर क्या किया, पब्लिक सर्वेंट के साथ ऑफेंस किया। 13 में आपने उनका कंटेम्प्ट किया। 14 में आपने फॉल्स एविडेंस दिया। 15 में आपने पब्लिक न्यूसेंस किया। 16 में आपने ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन किया। और 17 इज कॉमन, पहले भी 17 ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी था, अभी भी 17 ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी है। तो एक चैप्टर जो है वो पहले और अभी वाले में कॉमन है, तो ये आप में से सबको आएगा। हाँ, उसके सेक्शंस आपको अलग से याद करने पड़ेंगे, वो कॉमन नहीं था। चैप्टर नंबर 17, और 17 कहता है ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, हिंदी वाले संपत्ति के विरुद्ध अपराध, सेक्शन नंबर 303 से 334। 303 से 333 हो जाता तो याद हो जाता, 330 333 एक सेक्शन हमारे हिसाब से बना लेते तो क्या फर्क पड़ता, लेकिन अब मैंने इतना बोला तब 334 हमेशा याद आएगा। देन आता है चैप्टर नंबर 18। तो 11 में आपने पब्लिक ट्रैंक्विलिटी की, 12 में पब्लिक सर्वेंट ऑफेंस किया, 13 में आपने कंटेम्प्ट किया, 14 में आपने फॉल्स एविडेंस दिया, 15 में आपने फॉल्स एविडेंस पब्लिक न्यूसेंस किया, 16 में आपने ऑफेंस रिलेटेड रिलीजन किया, 17 में आपने क्या किया, आपने ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी किया। प्रॉपर्टी सब आ गया, देखो प्रॉपर्टी आ गई, बॉडी आ गई, महिला आ गई, बच्चे आ गए, सिक्के आ गए, पब्लिक न्यूसेंस आ गया, सना पब्लिक सर्वेंट आ गया, फॉल्स एविडेंस सब आ गया। अब बच्चा कौन, डॉक्यूमेंट कहता है मुझे नहीं करोगे मेरे साथ भी अपराध कर लो ना। मतलब कुछ लोग तो चला के कह रहे हैं भाई हमारे भी तो कर लो, हम भी तो बैठे हैं। तो अगला चैप्टर कहता है ऑफेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स एंड प्रॉपर्टी मार्क्स। तो भाई डॉक्यूमेंट के साथ करते हैं, ऑफेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स एंड प्रॉपर्टी मार्क्स। हिंदी वाले दस्तावेज और संपत्ति चिन्हों से संबंधित अपराध, जिसको आप फोर्जरी कहते हैं। आज आपको एक सरप्राइज बताती हूँ कि आपको पता चलेगा अच्छा इससे फोर्जरी कहते हैं क्या, पहले लिख लो फिर बताती हूँ। ऑफेंस रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट एंड प्रॉपर्टी मार्क्स, हिंदी में दस्तावेज और संपत्ति चिन्हों से संबंधित अपराध। आपने अक्सर लोगों से कहते हुए सुना है कि आप राइट हैंड से सिग्नेचर करते हो तो ओरिजिनल है और लेफ्ट हैंड से सिग्नेचर करते हो तो नकली है। ऐसा सुना कभी आपने कि भैया जैसे मैंने राइट से कर लिया ये ओरिजिनल है, लेफ्ट से क्या ये मेरा क्या है गलत, उल्टा सिग्नेचर है, गलत सिग्नेचर है। क्या अंजलि तुमने ये बात सुनी कभी, राइट और लेफ्ट वाली? अंजलि कभी सुना कि राइट से करेंगे तो सही है और लेफ्ट से करेंगे तो गलत माने जाएंगे, ऐसा सुना? नहीं सुना। आप में से किसी ने ऐसा सुना? कोमल सुना? हाँ, बैंक में बताते हैं। हाँ, तो ये फोर्जरी होती है। तो गैलेट टबरियों आप दोनों साइन राइट से कर लोगे तब भी फोर्जरी हो सकती है। कैसे? इधर आओ, आपने बैंक में लिख रखा है उर्मिला राठी, ओके, और फिर आपने किसी को चेक दिया और आप वहां आपने लिखा उर्मिला राठी, तो क्या वो चेक अलाउ होगा? नहीं। तो उसके लिए लेफ्ट हाथ यूज करने की क्या जरूरत पड़ी? आप राइट से भी कर सकते हो। यानी आप अपने आपका इंटेंशन गलत है, आप सिग्नेचर चेंज करके दे दो तो वहां से भी फोर्जरी हो सकती है। एक आदमी टीवी में देखते हैं, दारू के नशे में उससे साइन करा लेते हैं, या 10 कागज के बीच में एक कागज साइन करा देते हैं, अनुपमा से कराया था ना भी,
पूर्वी छाया चौल वाला, है ना। तो ये क्या है, फोर्जरी कि किसी से, तो फोर्जरी का मतलब ये नहीं है कि कोई करना हो, ऑफेंस करना है। आप उसको ना नॉर्मल वे में भी कर सकते हैं, 10 कागज के साथ 11 कागज डाल दिया, या किसी के दारू के नशे में करवा दिया, या किसी अंधी महिला से कहीं कहते तो गिफ्ट डीड है और उस पर अंगूठा करा देते, पता चलता प्रॉपर्टी ट्रांसफर के कागज है, ठीक है। तो ये सब भी क्या है, ये सब भी फोर्जरी। तो फोर्जरी के लिए दोनों हैंड्स यूज करने की जरूरत नहीं, एक हैंड से भी काम हो सकता है। ओके, चलिए देन आता है चैप्टर नंबर 19। अब चैप्टर 19 कहता है भैया तुम तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड ऑफेंस कर लिया, बोला कर लिया। तो 19 कहता अब ये सब करके क्या क्या तुमने, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, और क्या किया तूने मेरी इंसल्ट की, मुझे पागल समझा तुमने, और क्या किया तूने मुझे एनोय किया, और इस सब से मेरी क्या हो गई, डिफेमेशन। तो 4 वर्ड हैं चैप्टर 19 में। अभी आरजेएस प्री का सवाल भी आया था इससे, तो लिखिए क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंटिमिडेशन, इंसल्ट, एनोय, एनोयंस एंड डिफेमेशन। आपको पता है डिफेमेशन यहाँ पर भी आता है, ये टॉट में भी आता है। सेक्शन नंबर 351 से 357, इसको मैंने कैसे याद किया, इधर देखो शॉर्टकट, देखो कहीं ना कहीं कैसे रटना पड़ेगा, इसको मैंने ऐसे याद किया अंजलि, ये है 351, ओके। इसमें टुचकना लगा दिया, 7 बन गया, याद हो गया, अब सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वो आपका क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंसल्ट, एनोय एंड डिफेमेशन। डिफेमेशन ऑब्लिक करके लिखो, डिफेमेशन के लिए हम टॉट में भी जाते हैं, ओए टॉट। अरे भाई क्या है तुम्हारा, ओके। अब सवाल मेरा आता है डिफेमेशन के लिए, अगर डिफेमेशन प्रेसिडेंट की करते हो या प्रेसिडेंट आपकी डिफेमेशन करता है, तो आपको पता आपका केस कौन देखेगा, कौन देखेगा अंजलि। यदि तुम कहते हो डिफेमेशन मेरी प्रेसिडेंट ने की है, और या प्रेसिडेंट कहता अंजलि ने मेरी मानहानि की, हमारा अरविंद केजरीवाल आए दिन होती रहती थी, कोई चप्पल फेंक देता था बेचारे पे, कोई काली सही फेंक देता था बेचारे पे, तो इस केस में तुम्हारा मैटर कौन सुनेगा, सिविल कोर्ट या क्रिमिनल कोर्ट अंजलि, सिविल कोर्ट या क्रिमिनल कोर्ट, सिविल कोर्ट, ठीक है। तो गलत जवाब, क्रिमिनल कोर्ट सुनेगा। कोमल, क्रिमिनल कोर्ट में कौन सुनेगा तुम्हारे मैटर, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, सीजेएम या सेशन कोर्ट। कोमल, सेशन कोर्ट सुनेगा। वेरी गुड बच्चा। तो अंजलि याद रखना, जब प्रेसिडेंट की बात आती है, गवर्नर की बात आती है, मुख्यमंत्री की बात आती है, प्रधानमंत्री की बात आती है, और डिफेमेशन का केस होता है, तो डायरेक्ट मैटर क्रिमिनल का होता है, और क्रिमिनल में कौन सुनता है पता, सेशन कोर्ट सुनता है। और ये बात कहाँ लिखी हुई है पता तुझे, नहीं पता, मैं बताती हूँ। चल भाई, BNSS सेक्शन नंबर 222 सब सेक्शन 2 में, और इसका ट्रायल कहाँ दिया मैं पता तुझे, नहीं पता, मैं बताती हूँ 260 में। क्या सारिका मैं सही लिखी हूँ, इतना याद कर लिया सारिका मैंने अब बस मुझे एक एक लाइन याद करनी है, इतना मतलब मोटे मोटे सारी चीज़ें याद हो गई मुझे। बाकी अब ये है कि मेरा एक सपना है कि मैं बैठ के एक एक लाइन वापस याद करके, जैसे पहले मैंने नोट्स बनाए मेरे वापस बनाऊं, बट कब ये मुझे नहीं पता। ओके चलिए, और देन आता है चैप्टर 20 कहता खत्म, रिपील ऑफ सेविंग्स, पहले वाला कानून आउट, न्यू वाला इन, और जो प्रोसीडिंग पहले वाले से चले तो उसको पहले वाले से चलने दो, और नए वाले को नए वाले से करेंगे। ये बताओ इसको इस चैप्टर को लाने की जरूरत कहाँ थी, ये तो हमें पहले से पता है कि ऐसा ही होगा, एक चैप्टर कम पढ़ना पड़ता हम जुडिशरी वालों को, लेकिन हमारे हिसाब से थोड़ी चलता ही है। चलिए लिखो चैप्टर नंबर 20, रिपील एंड सेविंग्स, रिपील एंड सेविंग्स। ये अभी अपने 3 कानून आए, पता आपको, तीनों कानून में ये नहीं है लास्ट सेक्शन, क्या बात कर रहे हो सच्ची में। 358 ये सिर्फ इसमें और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, BNSS का लास्ट चैप्टर ये नहीं है। बाकी आप भारतीय साक्ष्य अधिनियम में पढ़ना, उसका भी लास्ट चैप्टर ये है, इसका भी लास्ट चैप्टर, दोनों का लास्ट चैप्टर यही है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे एक सुंदर सा चैप्टराइजेशन हुआ खत्म। नेक्स्ट 10 डेज तक हम रोज क्लास में पहले 5 to 7 मिनट इस चैप्टराइजेशन को पढ़ेंगे, ताकि आप सबको भी अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि अभी मुझे भी सिर्फ टाइटल्स याद है कंप्लीट, तो आपके साथ साथ सेक्शंस भी याद हो जाएंगे, ठीक है। जब ये याद हो जाता ना, तो उससे आपको फायदा क्या होता है, उस कानून के बारे में समझ में आ जाता है, और आपका कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ता है, अरे यार ये तो मैं कर सकती हूँ, बहुत ईजी चीज़ है ये तो,
है ना, एक चैप्टर याद हो, फिर धीरे धीरे आपको सिखाएंगे, जैसे दीपिका को कल मैंने कहा एक चैप्टर किया फिर उसके सेक्शन रटने हैं, फिर दूसरा चैप्टर किया फिर उसके सेक्शन रटने हैं, तो धीरे धीरे आप सेक्शंस, पहला राउंड हमेशा सेक्शंस रटने का रखो, सेकेंड राउंड हमेशा सेक्शन के साथ सबसेक्शंस रटना रखो, तीसरा राउंड सेक्शन के साथ सबसेक्शन के साथ एक्स्ट्रा चीज़ें रटो, और चौथे राउंड में लिखने की प्रैक्टिस करो। और ये चारों राउंड एक ही महीने में खत्म होने चाहिए, यानी एक महीने में एक सब्जेक्ट रट सकते हैं, बट उस सब के लिए क्या चाहिए, आपका डिसिप्लिन और आपका डेडिकेशन, जो कि आपके पास कमल ने मना कर दिया नहीं है। चलिए, तो आज का इस क्लास में आपको एक नया टास्क मिला है, आपको ये सब रट के आना है। मैं कल पूछूंगी, एक गलती का 5 रुपये लूंगी आपसे, और नेक्स्ट सेक्शन 1 से 3 तक रीड करके आना। हो सकता है मैं सेक्शन 1 से 3 कल नहीं पढ़ा पाऊंगी, हो सकता है 1 से 2 ही पढ़ा पाऊंगी, लेकिन आपको सेक्शन 1 से 3 तक रीडिंग करके आनी है। अगर आप चाहते हो कि आपको क्लास में चीज़ें याद हो जाए, समझ में आ जाए, रट जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए, तो जो मैं पढ़ाती हूँ उससे पहले रीड करके आओ, क्योंकि कॉलेज में तो आपने BNS पढ़ी ही नहीं, तो आपको पता ही नहीं कानून क्या कहता है। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो पूछो। अभी आपको लगा होगा कि मैडम कितना धीरे पढ़ा रही है, इतना पूरा क्लास में इतना ही पढ़ाया, आपको पता ही नहीं चलेगा, अगले 3-4 दिन के बाद आप पीछे हो जाओगे, मैडम आगे हो जाएगी। ये हमेशा होता है बच्चों के साथ, क्या यार अभी तो चैप्टराइजेशन करा है, 2 दिन निकल गए, लेकिन जब 5वें-6ठे दिन पहुंचेंगे तो मैं पहुंच जाऊंगी सेक्शन नंबर 10 पे और आप रहोगे सेक्शन 2 पे। तो ये कभी मत सोचना कि मैम बहुत धीरे चल रही है, आप अपना स्पीड हमेशा मुझसे आगे रखना है, मुझसे आगे बढ़े हुए रहना है, आज क्या आपको रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, चलिए।